क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य योजना काम कर रही है? क्या सच में हमारी तकदीर पहले से लिखी होती है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? क्या सफलता और असफलता केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की उन रहस्यमयी वाणियों को जो जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर देती है। ये वही वाणियां हैं जो युद्ध भूमि में अर्जुन की शंका को मिटाकर उन्हें वीर योद्धा बना सकी, और ये वही वचन है जो आज भी हर इंसान के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन दिव्य रहस्यों को जानने के लिए? आइए श्री कृष्ण की अमर वाणी को सुने और समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लेता है, लेकिन जो मन के वश में हो जाता है वह अपने ही जीवन का कैदी बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज करता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। लोग धन, प्रसिद्धि, भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं यह सोचकर कि इन्हें पाने से वे आनंदित होंगे, लेकिन जब उन्हें यह सब मिल भी जाता है तब भी उनके भीतर एक अधूरापन बना रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं होता। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि यदि हमारा मन शांत और नियंत्रित हो तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं, लेकिन यदि हमारा मन अशांत और अस्थिर हो तो हमें दुनिया की कोई भी चीज संतुष्टि नहीं दे सकती। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई राजा है जिसके पास अपार धन दौलत और वैभव है, लेकिन उसका मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह हर समय अपने राज्य, युद्धों और विरोधियों के बारे में सोचकर तनाव में रहता है। दूसरी ओर एक साधु है जो जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहता है। उसके पास न तो धन है न ही कोई बड़ी शक्ति, लेकिन फिर भी वह हर समय आनंद में रहता है। क्या कारण है कि राजा जिसके पास सब कुछ है फिर भी बेचैन रहता है, जबकि साधु जिसके पास कुछ भी नहीं फिर भी प्रसन्न है? इसका उत्तर यही है कि सुख या दुख हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार माया से ढका हुआ है। ये माया इतनी शक्तिशाली है कि इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इस माया को पार कर सकता है। मनुष्य का जीवन एक नदी की धारा के समान है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन यदि यह धारा बेतरतीब तरीके से बहे तो यह बाढ़ का रूप ले सकती है और विनाशकारी हो सकती है। लेकिन यदि इसे एक निश्चित दिशा में बहने दिया जाए तो यह खेतों को सींच सकती है, लोगों की प्यास बुझा सकती है और जीवनदायिनी बन सकती है। यही स्थिति हमारे मन की भी है। यदि हमारा मन अनियंत्रित हो जाए तो यह हमें इच्छाओं, मोह और भटकाव में डाल सकता है, लेकिन यदि इसे ईश्वर की भक्ति और आत्म संयम से नियंत्रित किया जाए तो यह हमें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन शांत होता है तब कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती, लेकिन जब आपका मन अशांत होता है तब छोटी छोटी चीजें भी आपको दुखी कर देती हैं। इसका कारण यही है कि मन की स्थिति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्धारक है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे वायु नौका को अपनी दिशा से भटका देती है, वैसे ही अनियंत्रित मन व्यक्ति को सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति से दूर कर देता है। जब समुद्र में कोई नाव चलती है तो उसे सही दिशा में बनाए रखने के लिए एक कुशल नाविक की आवश्यकता होती है। यदि नाविक ध्यान न दे तो लहरें उसे किसी भी दिशा में बहा सकती हैं और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक इसी तरह यदि हमारा मन अनियंत्रित है तो यह हमें भौतिक इच्छाओं, मोह, क्रोध और अहंकार की लहरों में उलझाकर सही मार्ग से भटका सकता है। लेकिन यदि हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और इसे सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो यह हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता है और हर समय तनाव में रहता है।
दूसरा व्यक्ति धैर्यवान है, जो हर स्थिति में शांत और संभाव में रहता है। जब दोनों को कोई कठिनाई आती है तो पहला व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है और समस्या को और बढ़ा देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धैर्य और समझदारी से समस्या को हल कर लेता है। अब सोचिए, क्या समस्या वास्तव में कठिन थी या केवल मन की स्थिति ने इसे कठिन बना दिया था? श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम जीवन में कितनी भी सफलता पालें, फिर भी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि हम अपने मन को जीत लें तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह स्वयं के लिए मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता वह अपने ही जीवन का शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि मन को नियंत्रित करने से व्यक्ति स्वयं के ही सबसे बड़े सहयोगी बन जाता है, लेकिन यदि मन को नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो यह स्वयं के ही विरुद्ध कार्य करने लगता है। अब दोस्तों, इस वाणी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं, लेकिन यदि यह हमें नियंत्रित करने लगे तो हम अपने ही विचारों और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा मन ही हमें नियंत्रित करने लगे तो हम कभी भी शांति नहीं पा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार क्षणभंगुर है और इसमें जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह नश्वर है, लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जन्म लेने के बाद से ही इस संसार के सुखों और वस्तुओं के पीछे भागता है। उसे यह भ्रम होता है कि जो कुछ भी उसके चारों ओर है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख सुविधाएं, यही उसका असली संसार है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। जिसे वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझता था, वही चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलने लगती हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी यात्रा है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई यात्री किसी नगर में कुछ दिनों के लिए आता है। वह वहां के सुंदर महलों, बाजारों और लोगों को देखकर आकर्षित हो जाता है, लेकिन क्या वह उन चीजों से इतना जुड़ जाता है कि अपने असली घर को भूल जाए? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह यहां केवल कुछ दिनों के लिए है और फिर उसे वापस लौटना है। लेकिन जो व्यक्ति इस सच्चाई को भूल जाता है और वहां के वैभव में उलझ जाता है, वह अपने असली घर को ही भूल जाता है। यही स्थिति इस संसार की है। हम इस संसार में कुछ वर्षों के लिए आए हैं, लेकिन हमें यह भ्रम हो जाता है कि यह संसार ही हमारा अंतिम स्थान है। हम इसे ही सच्चा मानकर इसके मोह में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण यहां यही समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है और यह जान लेता है कि वह केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर केवल आत्मा का एक वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। अब जरा सोचिए, जब हमारे कपड़े पुराने और फट जाते हैं तो हम उन्हें बदलकर नए कपड़े पहन लेते हैं। क्या हमें इस बदलाव पर कोई दुख होता है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कपड़े केवल हमारे शरीर को ढकने के लिए होते हैं, वे हमारी असली पहचान नहीं है। लेकिन जब बात शरीर की आती है तो हम भूल जाते हैं कि यह भी एक वस्त्र की तरह अस्थायी है। जब यह शरीर पुराना हो जाएगा तो आत्मा इसे छोड़कर नया शरीर धारण कर लेगी। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी किराए के मकान में रहता है। वह वहां कुछ वर्षों तक रहता है, लेकिन फिर उसे वह मकान छोड़ना पड़ता है और किसी नए मकान में जाना पड़ता है। क्या वह उस पुराने मकान को लेकर रोता बिलखता है? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह उसका स्थायी घर नहीं था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस अस्थायी मकान को ही अपनी स्थायी पहचान मान ले तो वह उसका मोह छोड़ ही नहीं पाएगा। यही स्थिति हमारे शरीर की है। हम इसे ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं
और जब मृत्यु का समय आता है तो हम डर जाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अनिवार्य है उसके लिए शोक मत करो। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी वृक्ष के पत्ते शरद ऋतु में गिर जाते हैं, लेकिन वसंत आते ही नए पत्ते उग आते हैं। क्या यह प्रकृति का नियम नहीं है? क्या कोई इसे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करने के बजाय केवल गिरे हुए पत्तों के लिए शोक करता रहे, तो क्या यह समझदारी होगी? इसी प्रकार मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। यह जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, और जो इसे समझ लेता है वह किसी भी दुख में नहीं डूबता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार माया से ढका हुआ है। जब तक व्यक्ति इस माया के प्रभाव में रहता है तब तक वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान सकता। लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इस मोह से मुक्त हो जाता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है और उसे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही वह एक दीपक जलाता है वह देख सकता है कि क्या सच में वहां कुछ है या केवल उसका भ्रम था। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाता है तो उसे यह समझ में आता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी स्वप्न के समान है। श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार को ही सब कुछ मान लेता है वह भटकता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह संसार एक क्षणिक ठहराव है और उसका असली लक्ष्य आत्मा को पहचानना है, वह मुक्त हो जाता है। इस वाणी का अर्थ बहुत गहरा है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि हमें संसार को छोड़ देना चाहिए, बल्कि वे यह समझा रहे हैं कि हमें संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमें अपने कर्मों को निभाना चाहिए, लेकिन इस मोह और अहंकार में नहीं फंसना चाहिए कि यह संसार ही सब कुछ है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बहुत अधिक मोह में फंस जाते हैं तो वही चीज आपको सबसे अधिक कष्ट देती है? यह इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अपनी असली पहचान मान लेते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, तब हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रह सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है और माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, वह संसार के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है वही सबसे श्रेष्ठ है। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह हमेशा बंधनों में जकड़ा रहता है। मनुष्य अपने जीवन में हर पल कोई न कोई कर्म करता रहता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसके जीवन का हर क्षण कर्मों से भरा होता है। लेकिन सवाल यह है कि वह कर्म किस भावना से कर रहा है। अधिकतर लोग अपने कर्मों को किसी स्वार्थ या फल की आशा से करते हैं। यदि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, यदि मैं दूसरों की सहायता करूंगा तो मुझे भी मदद मिलेगी, यदि मैं पूजा पाठ करूंगा तो भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को केवल एक कर्तव्य के रूप में करता है, बिना किसी फल की आशा के, तभी वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक माली बगीचे में पौधे लगाता है। वह पूरी लगन से उनकी देखभाल करता है, उन्हें पानी देता है, समय पर खाद डालता है। लेकिन वह इस बात की चिंता नहीं करता कि ये पौधे कब बड़े होंगे और कब फल फूल देंगे। वह बस अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। लेकिन दूसरा माली जो केवल फल और फूलों की लालसा में पौधे लगाता है, वह हर दिन उनकी वृद्धि को लेकर चिंतित रहता है, और अगर फल देर से आते हैं या कम होते हैं तो वह निराश हो जाता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। यदि हम अपने कार्यों को केवल फल की इच्छा से करते हैं तो हम हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हम शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कर्म ही हमारा अधिकार है,
लेकिन उसके परिणाम की चिंता करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। यहां जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। लेकिन जो अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। किसी के जीवन में सुख आता है, किसी के जीवन में दुख आता है, और यह सब उनके कर्मों का ही परिणाम होता है। कई लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों को बिना किसी कारण के सफलता मिल जाती है, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी असफल रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों का ही फल भोग रहा होता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो किसान हैं। दोनों अपने खेत में बीज बोते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक किसान पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ अपने खेत की देखभाल करता है और मौसम पर विश्वास रखता है। वहीं दूसरा किसान हर दिन यह चिंता करता रहता है कि उसकी फसल अच्छी होगी या नहीं, और यदि बारिश समय पर नहीं होती तो वह घबरा जाता है और निराश हो जाता है। अब सोचिए, क्या यह उचित है? पहला किसान अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा रहा था और उसे यह विश्वास था कि जो भी होगा वह सही ही होगा, जबकि दूसरा किसान केवल परिणाम की चिंता में ही खुला जा रहा था। यही फर्क एक ज्ञानी और एक अज्ञानी व्यक्ति में होता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हम किसी भी प्रकार के मोह, चिंता और दुख से मुक्त हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी काम को बिना किसी स्वार्थ के केवल आनंद के लिए करते हैं तब वह आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? जैसे कि जब कोई व्यक्ति संगीत बजाता है, यदि वह इसे केवल अपने दिल की खुशी के लिए करता है तो वह इसमें डूब जाता है और उसे आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन यदि वह केवल प्रसिद्धि और प्रशंसा पाने के लिए संगीत बजाता है तो वह हर समय दूसरों की राय पर निर्भर रहेगा और कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि सफलता और असफलता से ऊपर उठकर हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्म को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तो जीवन का हर क्षण एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मोह और माया से बना है। जब तक मनुष्य इस माया के प्रभाव में रहता है तब तक वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान सकता। लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इस मोह को पार कर जाता है। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तब वह कुछ भी नहीं जानता। धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि वह कौन है, किस परिवार से है, किस जाति से है, कौन उसके अपने हैं और कौन पराए। लेकिन उसे यह कोई नहीं सिखाता कि वह वास्तव में कौन है, उसकी असली पहचान क्या है। वह केवल एक शरीर नहीं है, वह आत्मा है जो शाश्वत और अविनाशी है। लेकिन यह संसार उसे बार बार यह विश्वास दिलाता है कि यही संसार ही उसका सब कुछ है, यही उसकी असली पहचान है, और वह इसी मोह में उलझकर जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि वह एक राजा बन गया है। उसके पास अपार धन दौलत, सेना और महल है। वह स्वप्न में ही यह मान लेता है कि यही उसकी सच्चाई है। लेकिन जैसे ही वह जागता है उसे समझ आता है कि वह तो केवल एक सपना था, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। ये संसार, ये रिश्ते, ये सुख दुख, सब कुछ केवल एक भ्रम है। लेकिन जब तक मनुष्य इस भ्रम को वास्तविक मानता है वह इससे बाहर नहीं निकल सकता। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस मोह और माया के बंधनों को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति इस मोह से बाहर आ सकता है? क्या कोई इस माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, जो न तो सुख में मग्न होता है और न ही दुख में विचलित होता है, वही व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कागज की नाव पानी में तैर रही है। वह जब तक पानी पर तैरती रहती है उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही पानी की लहरें तेज होती हैं वह नाव बहने लगती है और अंततः डूब जाती है।
अब सोचिए, क्या वह नाव वास्तव में स्वतंत्र थी? नहीं, क्योंकि वह पानी पर निर्भर थी। इसी तरह जब तक मनुष्य संसार की वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर रहता है, तब तक वह भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे ही कोई कठिनाई आती है, वह टूट जाता है। जैसे ही कोई सुख मिलता है, वह उसमें खो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है, जो समझ जाता है कि यह सब केवल माया है, वही वास्तव में मुक्त हो सकता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी वस्तु से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, तब वही वस्तु आपको सबसे ज्यादा कष्ट देती है? जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने धन को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान ले, तो जब वह धन खो जाएगा, तब वह पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि धन केवल एक साधन है, वह न तो इसे पाने पर अहंकारी होता है और न ही इसे खोने पर दुखी होता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम इस मोह के जाल से बाहर आ जाते हैं, जब हमें यह समझ आ जाता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी ठहराव है और हमारी आत्मा का असली उद्देश्य ईश्वर की ओर बढ़ना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ये माया बहुत बलशाली है। इसे कोई अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं स्वयं इस माया से पार करा देता हूं। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा बहुत गहरे जंगल में खो गया है। वह इधर उधर भागता है, रोता है, डरता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे एक अनुभवी मार्गदर्शक मिल जाता है, जो उसे सही दिशा दिखाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल लेता है। अब बताइए, क्या वह बच्चा अपने बल पर जंगल से बाहर निकल सकता था? नहीं, क्योंकि वह भ्रमित था। लेकिन जब उसने मार्गदर्शक का हाथ पकड़ लिया, तब वह सुरक्षित बाहर आ गया। इसी तरह यह संसार भी एक घना जंगल है, जहां हर व्यक्ति भ्रमित है, कोई धन की खोज में, कोई सुख की खोज में, कोई प्रेम की खोज में। लेकिन वह यह नहीं समझता कि जिसे वह खोज रहा है, वह इस संसार में नहीं, बल्कि ईश्वर की शरण में है। श्री कृष्ण हमें यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में अपने बल पर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में आता है, उसे स्वयं ईश्वर इस माया से बाहर निकाल देते हैं। अब सोचिए, क्या आप इस संसार के मोह से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप सच्ची शांति पाना चाहते हैं? यदि हां, तो आपको क्या करना होगा? पहला, अपने अहंकार को त्यागना होगा। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, वह संसार की छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। उसे कोई अपमान करे या सम्मान दे, उसे कोई सफलता मिले या असफलता, वह सदा शांत रहता है। दूसरा, अपने सुख दुख में समान रहना होगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और उसमें अपना कर्तव्य निभाता है, वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। तीसरा, ईश्वर की शरण में आना होगा। जब हम पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, जब हम अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमें किसी भी चीज का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार की सच्चाई को समझ लेता है और इसे केवल एक अस्थायी यात्रा मानता है, वही जीवन में मुक्त हो सकता है। और जो ईश्वर की शरण में आता है, उसे स्वयं ईश्वर इस माया से मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्रोध और इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वही इस संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। जो इनका दास बन जाता है, वह जीवन भर दुखी रहता है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन वास्तव में इसमें गहरा रहस्य छिपा है। यदि आप ध्यान दें, तो पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में क्रोध और इच्छाओं से ही सबसे अधिक परेशान रहता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही सबसे पहले भस्म कर देती है। इच्छाएं एक ऐसी रस्सी है जो जितनी अधिक होती है, उतना ही इंसान को बांध कर रखती है। अब इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक मीठा रसगुल्ला रखा है। आप उसे देखकर ललचा जाते हैं, लेकिन तभी आपको याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि आपकी सेहत के लिए मिठाई खाना नुकसानदायक है। अब आपके अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है, अरे खा ले, एक रसगुल्ला खाने से क्या होगा। दूसरी आवाज कहती है, नहीं, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने मन की इच्छा पर काबू पा लेते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं। लेकिन अगर आप इच्छाओं के दास बन जाते हैं,
तो धीरे धीरे यह आदत आपको कमजोर बना देती है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह भोजन की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, शक्ति की इच्छा हो या मान सम्मान की इच्छा। यदि आप इनके दास बन जाते हैं तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अब क्रोध को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है। जो क्रोधित हो जाता है वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा कुछ कहा या किया है जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ हो? निश्चित रूप से हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। क्रोध में व्यक्ति वही कहता और करता है जो वह सामान्य स्थिति में कभी नहीं करता। अब इसे एक और मजेदार उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक राजा अपने मंत्री से बहुत नाराज हो गया। क्रोध में उसने आदेश दिया कि मंत्री को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही राजा का गुस्सा शांत हुआ, उसे एहसास हुआ कि मंत्री तो उसका सबसे वफादार व्यक्ति था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही होता है जब हम क्रोध में बहकर कोई निर्णय ले लेते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपने जीवन के सबसे बड़े संकटों से भी बच सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध का गुलाम बन जाता है वह खुद अपने ही विनाश का कारण बनता है। अब जरा सोचिए, क्या आपको किसी ने कभी भड़काया है? क्या कभी किसी ने आपको उकसाया है ताकि आप गुस्सा करें और आपसे कोई गलत निर्णय करवाया जाए? यही तो संसार का खेल है। श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार के हर खेल को समझ जाता है। उसे कोई भी उकसाकर उसका नुकसान नहीं करा सकता। वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। अब सोचिए, क्या आपको कोई ऐसी परिस्थिति याद आती है जब आप क्रोधित हुए थे और बाद में पछताया था? और क्या कोई ऐसा समय था जब आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया और उससे आपको कोई लाभ हुआ? यही जीवन की असली परीक्षा है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही श्री कृष्ण के सच्चे मार्ग पर चलने वाला बनता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस बात को और स्पष्ट कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है, जिसे अगर आप समझ गए तो जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम विक्रमसेन था। वह जितना पराक्रमी था उतना ही बुद्धिमान भी। उसकी सेना अजेय थी, उसका शासन न्यायपूर्ण था और प्रजा उससे बेहद प्रेम करती थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत गुस्सैल था। जरा सा भी कुछ उसके मन के विरुद्ध होता तो वह क्रोधित हो जाता और बिना सोचे समझे दंड सुना देता। उसका यह स्वभाव पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन एक वृद्ध संत उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप इतने शक्तिशाली होते हुए भी अपने गुस्से के कारण कमजोर हैं। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा, क्या कहा? मैं कमजोर हूं? तुम जानते भी हो मैं कितने राज्यों का स्वामी हूं। मेरी तलवार के सामने कोई टिक नहीं सकता और तुम कहते हो कि मैं कमजोर हूं। संत मुस्कुराए और बोले, हे राजन, शक्ति तलवार में नहीं होती, शक्ति मन पर नियंत्रण में होती है। क्या आप चाहें तो अभी क्रोध को त्याग सकते हैं? राजा कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने गुस्से को काबू में कर सकता है। नहीं, जब भी उसे गुस्सा आता तो वह अपने आपे से बाहर हो जाता था। संत ने फिर कहा, राजन, मैं आपको एक परीक्षा में डालना चाहता हूं। यदि आप इसमें सफल हो गए तो मैं स्वीकार करूंगा कि आप संसार के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। राजा ने तुरंत हामी भर दी। संत ने कहा, मैं आपको एक तोता दूंगा। इस तोते को आपको 1 वर्ष तक अपने पास रखना होगा, लेकिन शर्त यह है कि इस पूरे वर्ष में आप इस पर क्रोध नहीं कर सकते, चाहे यह कुछ भी करे। यदि आपने क्रोध किया तो आप यह परीक्षा हार जाएंगे। राजा को यह बात बहुत आसान लगी। उसने सोचा, मैं एक पक्षी पर क्यों क्रोधित होऊंगा। संत ने एक हरे रंग का सुंदर तोता राजा को दे दिया और कहा, इस तोते की एक और विशेषता है, यह वही शब्द दोहराएगा जो इसे सुनने को मिलेंगे। इसीलिए ध्यान रहे कि यह जो भी बोले उसका कारण केवल आप ही होंगे। राजा ने तोते को अपने महल में रख लिया। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे तोते ने राजा के आसपास के लोगों की बातें सुननी शुरू कर दी और वही दोहराने लगा। यदि कोई राजा की आलोचना करता
तो तोता वह बात भी बोल देता। एक दिन राजा दरबार में बैठा था, तभी तोता अचानक चिल्लाया, राजा मूर्ख है, राजा क्रोधी है, राजा को कुछ भी नहीं आता। राजा को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने तलवार खींच ली और गुस्से में बोला, अरे दुष्ट पक्षी, तेरा यह साहस। लेकिन तभी उसे संत की परीक्षा याद आई और उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, यह तोता स्वयं कुछ नहीं बोलता, यह वही दोहराता है जो इसे सुनने को मिलता है। यदि यह मेरे बारे में यह सब कह रहा है तो निश्चित ही मेरे राज्य में ऐसे लोग हैं जो मेरी आलोचना करते हैं। राजा ने क्रोध को नियंत्रित किया और विचार करने लगा। अगले कुछ महीनों में तोते ने कई और बातें दोहराई। कभी वह कहता, राजा न्यायप्रिय है, कभी वह कहता, राजा अन्याय करता है। अब राजा को समझ आ गया कि यह तोता दरअसल उसके भीतर की भावनाओं को और लोगों की धारणाओं को प्रकट कर रहा है। धीरे धीरे राजा ने अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। वह पहले की तरह आवेश में आकर निर्णय नहीं लेता था। वह शांत रहने लगा, चीजों को समझने लगा और अपने क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास करने लगा। 1 वर्ष पूरा हुआ और संत फिर से दरबार में आए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गुरुवर, अब मैं समझ गया कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि अपने मन पर नियंत्रण में होती है। यदि मैं अपने क्रोध और इच्छाओं का दास बन जाता तो मैं इस परीक्षा में हार जाता, लेकिन अब मैंने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है। संत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, अब आप न केवल अपने राज्य के राजा हैं बल्कि आपने स्वयं पर भी विजय प्राप्त कर ली है। यही सच्ची जीत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संसार में सबसे कठिन कार्य स्वयं को जीतना है। जो व्यक्ति अपने क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वह ही इस जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। अगर हम हर छोटी बात पर क्रोधित होते रहेंगे तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या कभी आपने अपने गुस्से के कारण कोई बड़ा नुकसान किया है? या कोई ऐसा समय था जब आप धैर्य रखते तो चीजें बेहतर हो सकती थी? यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जो अपने गुस्से को काबू में कर सकता है वह न केवल खुद को बल्कि इस संसार को भी जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संसार के सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता में समान रहता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी और सच्चा योगी है। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सुख में प्रसन्न होता है और दुख में टूट जाता है। जब उसे सफलता मिलती है तो वह अहंकार से भर जाता है और जब उसे असफलता मिलती है तो वह निराश हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण यहां एक बहुत गहरा सत्य बता रहे हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव में रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि समुद्र के किनारे एक नाव खड़ी है। जब लहरें शांत होती हैं तो नाव स्थिर रहती है, लेकिन जब तूफान आता है तो वह डगमगाने लगती है। लेकिन यदि वही नाव गहरे समुद्र में चली जाए जहां पानी शांत और गहरा होता है तो कोई भी तूफान उसे प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह जब तक हमारा मन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहता है तब तक हम कभी स्थिर नहीं रह सकते। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं और यदि कोई हमारी आलोचना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, वही वास्तव में सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। यहां जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। जो आज तुम्हें हर्षित कर रहा है वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तन के चक्र को समझ लेता है वही स्थिर और शांत रह सकता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यापारी बहुत मेहनत करके धन अर्जित करता है। वह अपने व्यापार को बढ़ाता है, लेकिन अचानक कोई संकट आ जाता है और उसे नुकसान हो जाता है। यदि वह इस नुकसान को लेकर निराश हो जाए तो वह फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह यह समझे कि यह संसार परिवर्तनशील है और जैसा अच्छा समय आया था वैसे ही कठिन समय भी आ गया है और यह भी बीत जाएगा, तो वह धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखेगा और एक दिन फिर से सफलता प्राप्त करेगा।
यही सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब आपको लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन कुछ समय बाद जब वह कठिनाई समाप्त हो जाती है, तब आपको एहसास होता है कि वह तो बस एक समय की बात थी। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि हमारा जीवन भी एक यात्रा है, जहां सुख और दुख दोनों ही पड़ाव के रूप में आते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है, वही वास्तव में मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे कोई व्यक्ति वस्त्रों को बदलता है, वैसे ही यह आत्मा भी शरीर बदलती है। लेकिन जो इसे नहीं समझता, वह हर बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक पुराना मकान छोड़कर नए मकान में जाता है। यदि वह इस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर ले तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि वह पुराने मकान से इतना मोह कर ले कि उसे छोड़ने को तैयार ही न हो, तो वह केवल पीड़ा का अनुभव करेगा। इसी प्रकार जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह शरीर केवल आत्मा के लिए एक माध्यम है और मृत्यु केवल एक नया परिवर्तन है, तब वह किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी प्रियजन को खोने का अनुभव किया है? क्या आपको उस समय ऐसा लगा था कि यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा? लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आपने महसूस किया कि जीवन आगे बढ़ता है और आत्मा अमर होती है। श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के हर बदलाव को सहजता से स्वीकार कर सकता है, वही इस संसार के सबसे बड़े रहस्य को समझ सकता है। अब प्रश्न यह है कि हम इस संभाव की स्थिति को कैसे प्राप्त करें। पहला, हमें यह समझना होगा कि यह संसार अस्थायी है। जो भी हमारे पास है, धन, परिवार, सफलता, असफलता, सब कुछ बदलता रहता है। यदि हम इसे ही अपनी स्थायी पहचान मान लेंगे तो हम हमेशा चिंता और दुख में रहेंगे। दूसरा, हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तब भी हमें संतुलित रहना चाहिए, और जब कोई हमारी आलोचना करे तब भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमें अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना होगा। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होते। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि सफलता और असफलता से परे उठकर हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्म को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं, तो जीवन का हर क्षण एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संदेह में रहता है, वह न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। संदेही व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है और वह किसी भी निर्णय को दृढ़ता से नहीं ले पाता। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा उसका स्वयं पर, अपने कर्मों पर और ईश्वर पर विश्वास न होना है। जब व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न होता है, तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। कभी वह अवसरों को सामने पाकर भी उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि उसके भीतर यह द्वंद्व चलता रहता है कि यह सही होगा या गलत, यह करना चाहिए या नहीं, मैं सफल हो पाऊंगा या असफल रहूंगा। यह संशय उसे आगे बढ़ने से रोकता है और वह जीवन भर असमंजस में पड़ा रहता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है। उसके पास एक मजबूत नाव है, लेकिन जैसे ही वह उसमें बैठने लगता है, उसके मन में विचार आता है कि क्या यह नाव सच में मजबूत होगी? क्या यह बीच में डूब सकती है? क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए? इसी शंका में वह नाव में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता और वहीं किनारे पर खड़ा रह जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो किसी संदेह में नहीं पड़ता, वह नाव में बैठकर नदी पार कर जाता है। संदेही व्यक्ति अवसरों के सामने खड़ा रह जाता है, लेकिन वे अवसर उसका इंतजार नहीं करते। वे आगे बढ़ जाते हैं और फिर वह केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह करने वाला व्यक्ति न तो इस संसार में सुखी रह सकता है और न ही आत्मा के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। यदि उसे कोई बड़ा कार्य सौंपा जाए तो वह यह सोचकर ही घबरा जाएगा कि वह इसे कर भी पाएगा या नहीं। उसकी चिंता और शंका
उसे आगे बढ़ने से रोक देती है और धीरे धीरे वह अपने आत्मविश्वास को खो देता है। जब व्यक्ति अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर सकता तो वह जीवन में कभी भी कुछ महान नहीं कर सकता। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करे और अपने ज्ञान पर विश्वास रखे तो वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। लेकिन यदि वह हर समय यह सोचता रहे कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, मेरा लिखा सही होगा या गलत, तब वह अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगा। उसकी शंका और भय उसके ध्यान को भटका देंगे और अंत में वह असफल हो जाएगा। यह केवल पढ़ाई की बात नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब व्यक्ति खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा नहीं करता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्वयं पर, अपने कर्मों पर और ईश्वर पर विश्वास रखता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। लेकिन जो हर चीज में संदेह करता है वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पक्षी अपने घोंसले से पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहा है। यदि वह यह सोचने लगे कि मैं उड़ पाऊंगा या नहीं, मैं गिर जाऊंगा या नहीं, तो वह कभी भी अपने पंखों को फैलाकर आकाश में नहीं जा सकता। लेकिन जब वह पूरी निडरता से हवा में छलांग लगाता है तभी वह उड़ने की कला सीख पाता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों पर विश्वास करता है वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर ही संदेह करता है वह किसी भी दिशा में नहीं बढ़ सकता। उसे हर जगह डर सताता है कि कहीं वह गलत निर्णय न ले ले। ऐसे लोग अपने ही भ्रम में फंसकर रह जाते हैं और कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर पाते। अब जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब संदेह के कारण आपने कोई अवसर खो दिया हो? क्या ऐसा हुआ है कि आप किसी निर्णय को लेने में देर कर गए और बाद में पछतावा हुआ? यह संदेह ही सबसे बड़ी बाधा है जो व्यक्ति को उसकी मंजिल से दूर कर देता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि संदेह को त्यागना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम स्वयं पर, अपने कर्मों पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हम जीवन के हर कठिन मोड़ को पार कर सकते हैं। जैसे नाव में बैठने वाला व्यक्ति नदी पार कर जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने संदेहों को छोड़कर आगे बढ़ता है वह सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन जो केवल सोचता रहता है और निर्णय नहीं ले पाता वह वहीं खड़ा रह जाता है और पीछे छूट जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तब हमें किसी भी परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जब एक किसान बीज बोता है तो वह यह सोचकर बोता है कि यह एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन यदि वह यह सोचने लगे कि क्या बीज उगेगा या नहीं और इसी संदेह में वह बीज ही न डाले तो क्या उसे कभी फसल मिल सकती है? अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले बार बार संदेह करते हैं? क्या यह शंका आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हां, तो श्री कृष्ण का यह संदेश आपके लिए ही है। संशय को त्यागो, अपने कर्म पर विश्वास करो और जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। जो व्यक्ति संदेह में रहता है वह न इस संसार में सुखी होता है और न ही परलोक में। लेकिन जो श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर कार्य को कर्तव्य भाव से करता है और उसमें अहंकार नहीं रखता वही सच्चा कर्मयोगी है। जो अपने कर्मों का श्रेय स्वयं लेना चाहता है वह मोह और बंधनों में पड़ जाता है। मनुष्य जीवन भर कार्य करता है, कोई व्यापार करता है, कोई सेवा करता है, कोई कला में रत होता है, कोई परिवार के लिए मेहनत करता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने कर्मों को केवल अपने स्वार्थ और मान सम्मान के लिए करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके कार्यों के लिए उन्हें सराहा जाए, उनका सम्मान हो, लोग उनकी प्रशंसा करें। लेकिन जब उन्हें यह सब नहीं मिलता तब वे निराश और हताश हो जाते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक किसान अपनी पूरी मेहनत से खेत में बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तब अचानक मौसम खराब हो जाता है और उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। यदि वह यह सोचने लगे कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई तो वह दुख में डूब सकता है। लेकिन यदि वह यह समझे
कि उसका कार्य केवल कर्म करना था और परिणाम उसके हाथ में नहीं था, तो वह इस परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेगा और दोबारा मेहनत करेगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में अहंकार रखता है वह फल की इच्छा से बंध जाता है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है और सारा कार्य ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, वही सच्चा ज्ञानी और मुक्त आत्मा होता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र की ओर बह रही है। यदि वह यह सोचने लगे कि वह स्वयं अपनी शक्ति से बह रही है तो यह उसका भ्रम होगा। वास्तविकता यह है कि वह केवल एक माध्यम है और उसका प्रवाह स्वयं प्रकृति की योजना के अनुसार चल रहा है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम केवल एक साधन हैं और सारा कार्य ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के केवल आनंद के लिए करते हैं तब वह सबसे अधिक संतोषजनक अनुभव होता है। लेकिन जब आप किसी काम को केवल नाम, प्रसिद्धि या लाभ के लिए करते हैं तब उसमें आपको तनाव और चिंता महसूस होती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि कर्म करने का सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम उसे ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, बिना किसी अहंकार और फल की इच्छा के। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार केवल एक नश्वर पड़ाव है। यहां जो कुछ भी तुम देखते हो वह अस्थाई है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह कुछ भी नहीं जानता। धीरे धीरे वह इस संसार के नियमों को सीखता है, रिश्तों को पहचानता है, भौतिक सुखों को समझता है। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वह यह मानने लगता है कि यह संसार ही उसकी सच्चाई है, यही उसका अंतिम लक्ष्य है। वह भूल जाता है कि यह संसार केवल एक यात्रा है, न कि उसकी वास्तविक पहचान। इसी भ्रम में वह अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है, और जब अंत में उसे यह समझ आता है कि यह सब अस्थाई था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई यात्री एक शहर में कुछ समय के लिए आता है। वहां के सुंदर महल, बाजार, लोग उसे आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन यदि वह यह भूल जाए कि वह यहां केवल कुछ समय के लिए है और इसे ही अपना स्थायी घर मान ले, तो जब उसे वापस लौटना होगा तब उसे अत्यधिक कष्ट होगा। यही स्थिति इस संसार की है। हम इस जीवन में कुछ वर्षों के लिए आए हैं, लेकिन हम इसे ही सब कुछ मानकर चलते हैं। हमें यह समझने में बहुत देर हो जाती है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक रिश्ता, प्रत्येक उपलब्धि अस्थाई है। श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन सकता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर केवल आत्मा का एक वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। अब जरा सोचिए, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें बदल देते हैं। हमें इस बदलाव पर कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि कपड़े केवल बाहरी वस्त्र हैं, वे हमारी असली पहचान नहीं है। लेकिन जब बात शरीर की आती है तो हम इसे ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। जब मृत्यु का समय आता है तो हम भयभीत हो जाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक पुराने मकान में रहता है। वह मकान धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और रहने योग्य नहीं रहता। तब वह क्या करेगा? वह एक नया मकान बनाएगा और वहां चला जाएगा। लेकिन यदि वह इस अस्थाई मकान से इतना मोह कर ले कि उसे छोड़ने को तैयार ही न हो, तो वह केवल पीड़ा का अनुभव करेगा। यही स्थिति हमारे शरीर की है।
जब यह शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते और मोह में फंसकर दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है। जब तक व्यक्ति इस माया के प्रभाव में रहता है तब तक वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान सकता। लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इस मोह से मुक्त हो जाता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है और उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही वह एक दीपक जलाता है उसे स्पष्ट दिखने लगता है कि क्या सच में वहां कुछ था या वह केवल उसका भ्रम था। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाता है तब उसे यह समझ में आता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी स्वप्न के समान है। जो व्यक्ति इस मोह के जाल को पहचान लेता है वही सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बहुत अधिक मोह में फंस जाते हैं तब वही चीज आपको सबसे अधिक कष्ट देती है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसका खो जाना हमें सबसे अधिक पीड़ा देता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि हमें इस संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन इस मोह और अहंकार में नहीं फंसना चाहिए कि यह संसार ही सब कुछ है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम्हें संसार का भार उठाना है। हर कार्य मेरे द्वारा संचालित है, तुम केवल एक निमित्त हो। अपने कर्तव्यों को निभाओ और मुझे समर्पित कर दो। अब इसे एक अंतिम दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई नदी एक बड़ी चट्टान से टकराकर रुक जाती है। यदि वह सोचे कि अब वह आगे नहीं बढ़ सकती तो वह वहीं ठहर जाएगी। लेकिन यदि वह यह समझे कि समुद्र ही उसका अंतिम लक्ष्य है और वह धैर्य से आगे बढ़ती रहे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। इसी प्रकार जीवन में अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन यदि हम यह समझ लें कि हम केवल ईश्वर के माध्यम से अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं और सब कुछ उन्हें समर्पित कर दें तो हमें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब जरा सोचिए, क्या आप भी जीवन की कठिनाइयों से डरकर रुक जाते हैं या फिर धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं? जो व्यक्ति श्री कृष्ण की इस सीख को समझ लेता है वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार की सच्चाई को समझ लेता है और इसे केवल एक अस्थायी यात्रा मानता है वही जीवन में मुक्त हो सकता है। और जो ईश्वर की शरण में आता है उसे स्वयं ईश्वर इस माया से मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, जो बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाता है, वही सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से आसक्त होता है वह जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। मनुष्य हमेशा किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। कुछ लोग धन कमाने के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए, तो कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन इन सभी के मन में एक बात समान होती है, वे अपने कर्म का फल चाहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे मेहनत करेंगे तो उन्हें मनचाहा परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन जब परिणाम उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं आता तो वे दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार अपने कर्मों को ही छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता करना व्यर्थ है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक माली अपने बगीचे में पौधे लगाता है। वह रोज पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन यदि वह यह सोचने लगे कि पौधा कितनी जल्दी बड़ा होगा, कितने फूल देगा, और जब उसकी अपेक्षा के अनुसार फूल नहीं खिलते तो वह दुखी हो जाए, तो क्या यह उचित होगा? क्या इससे पौधा जल्दी बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि उसका कार्य केवल देखभाल करना था। फल देना प्रकृति का नियम है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम हर कार्य केवल लाभ की दृष्टि से करेंगे तो हम हमेशा चिंता और तनाव में ही रहेंगे।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक कर्म भूमि है। यहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर जीवन का अनुभव करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि एक नदी समुद्र की ओर बह रही है। यदि वह यह सोचने लगे कि उसे कितनी जल्दी समुद्र तक पहुंचना है, तो क्या उसकी गति बढ़ जाएगी? नहीं, उसे बस बहते रहना है। यदि वह रुक गई या गलत दिशा में मुड़ गई, तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारा जीवन भी इसी तरह है। हमें बिना रुके अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन यदि हम फल की चिंता में उलझ गए तो हमारी यात्रा कठिन हो जाएगी। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप केवल अपने कर्म को आनंद के साथ करते हैं, तब वह सबसे अच्छा परिणाम देता है? लेकिन जब आप केवल परिणाम की चिंता में उलझे रहते हैं, तब आपको संतुष्टि नहीं मिलती। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे भीतर से अहंकार और मोह समाप्त हो जाता है। तब हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है, जिसे न तो सफलता अहंकारी बनाती है और न ही असफलता विचलित करती है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा है। यदि कोई उसे अपमानित करे तो वह विचलित नहीं होता, और यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह अहंकार से भर नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है कि सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता सब कुछ अस्थाई है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप किसी उपलब्धि को लेकर बहुत अधिक गर्व महसूस करते हैं, तब यदि अचानक कोई समस्या आ जाती है तो वह गर्व तुरंत टूट जाता है, और जब आप किसी समस्या में फंसते हैं तो आपको लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन समय के साथ वह भी समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह परिवर्तनशील है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, यह सब आता जाता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठकर केवल अपने कर्तव्य को निभाता है, वही वास्तव में मुक्त हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम भी अपने कर्मों को बिना किसी फल की चिंता किए कर सकते हैं? पहला, हमें यह समझना होगा कि यह संसार नश्वर है। जो भी हमारे पास है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, सब कुछ अस्थाई है। यदि हम इसे ही अपनी स्थायी पहचान मान लेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। दूसरा, हमें अपने मन को स्थिर बनाना होगा। जब कोई हमें अपमानित करे तब भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, और जब कोई हमें सम्मान दे तब भी हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए। तीसरा, हमें अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना होगा। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और सारा कार्य ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने जीवन में हर कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कर सकते हैं, बिना उसके फल की चिंता किए? यदि हां, तो श्री कृष्ण की यह वाणी आपके लिए है। बस कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तभी सच्चे आनंद को प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है और शरीर से अपना तादात्म्य समाप्त कर लेता है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जो केवल शरीर को ही अपनी असली पहचान मानता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह अपने शरीर को ही अपनी वास्तविक पहचान मान बैठता है। वह यह भूल जाता है कि यह शरीर केवल एक माध्यम है जो आत्मा को इस संसार में अनुभव करने के लिए दिया गया है। जब व्यक्ति शरीर से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह सुख दुख, हानि लाभ, अपमान प्रशंसा, सफलता असफलता से प्रभावित होने लगता है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि वह केवल एक आत्मा है जो अजर अमर है, तब वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक नाटक में राजा की भूमिका निभा रहा है। जब वह मंच पर होता है तो उसे राजा की तरह ही व्यवहार करना होता है, लेकिन जैसे ही नाटक समाप्त होता है, वह जानता है कि वह वास्तव में राजा नहीं है,
वह केवल अभिनय कर रहा था। लेकिन अगर वह इस अभिनय को ही सच मानकर मंच के बाहर भी स्वयं को राजा समझने लगे तो क्या होगा? वह अपने वास्तविक जीवन को भूल जाएगा और भ्रम में जीने लगेगा। यही स्थिति इस संसार की भी है। हम सभी यहां अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। कोई पिता है, कोई पुत्र, कोई व्यापारी, कोई योद्धा। लेकिन यदि हम इन भूमिकाओं को ही अपनी असली पहचान मान लें तो हम माया के जाल में फंस जाएंगे और बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे कोई वस्त्र पुराने हो जाने पर बदल दिए जाते हैं, वैसे ही ये आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। लेकिन जो अज्ञानी है वह इस परिवर्तन को नहीं समझ पाता और मृत्यु को ही अंत मान लेता है। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा पुराने कपड़े पहन रहा है। उसके माता पिता उसे नए कपड़े देते हैं, लेकिन यदि वह उन पुराने कपड़ों से इतना मोह कर ले कि नए कपड़े पहनने से इनकार कर दे तो क्या यह समझदारी होगी? यदि वह यह समझ ले कि कपड़े केवल शरीर को ढकने के लिए होते हैं और पुराने कपड़ों को त्याग कर नए पहनने में कोई हानि नहीं है, तब वह खुशी से बदलाव को स्वीकार कर लेगा। इसी प्रकार जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है तो यह केवल एक परिवर्तन होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझ पाता वह मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है और संसार में ही उलझा रहता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी प्रियजन को खोने का अनुभव किया है? क्या आपको उस समय यह महसूस हुआ था कि यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा? लेकिन समय के साथ आपको यह भी समझ आया होगा कि जीवन आगे बढ़ता है, आत्मा अमर होती है और मृत्यु केवल एक नया परिवर्तन है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में किसी भी बदलाव से डरता नहीं है। वह जानता है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और मृत्यु केवल एक शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मोह और माया से बना है। जब तक व्यक्ति इस मोह में फंसा रहेगा तब तक वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वयं इस मोह से मुक्त कर देता हूं। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घने जंगल में खो गया है। उसे रास्ता नहीं दिख रहा, हर दिशा में केवल पेड़ ही पेड़ है। लेकिन यदि उसे कोई अनुभवी मार्गदर्शक मिल जाए जो उसे बाहर का सही मार्ग दिखा सके तो क्या वह भटकता रहेगा? नहीं, वह मार्गदर्शक का हाथ पकड़कर सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा और जंगल से बाहर निकल जाएगा। यही स्थिति इस संसार की भी है। हम सभी इस संसार में भटक रहे हैं। कभी सुख के पीछे दौड़ते हैं, कभी दुख से डरते हैं, कभी लोभ में फंसते हैं, कभी अहंकार में चूर हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ईश्वर की शरण में आ जाएं, यदि हम यह स्वीकार कर लें कि हम केवल आत्मा हैं और यह संसार केवल एक अस्थाई पड़ाव है, तो हम इस मोह से मुक्त हो सकते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के अत्यधिक मोह में फंस जाते हैं तब वही चीज आपको सबसे अधिक पीड़ा देती है? जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसका खो जाना हमें सबसे अधिक दुख पहुंचाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि हमें इस संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन इस मोह और अहंकार में नहीं फंसना चाहिए कि यह संसार ही सब कुछ है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू मेरी शरण में आ जाएगा और अपने सभी कर्तव्यों को मुझे अर्पित कर देगा तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। अब इसे एक अंतिम दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठा है। उसे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसकी रक्षा करेगा। लेकिन यदि वह अपने पिता से दूर चला जाए तो वह भयभीत हो सकता है, उसे रास्ता नहीं सूझेगा। इसी तरह जब हम ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें केवल अपने कर्तव्यों को निभाना होता है और शेष सब कुछ ईश्वर के हाथों में छोड़ देना होता है। तो दोस्तों, आज हमने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को सुना और समझा। क्या आपको महसूस हुआ कि जीवन में जो उलझने हैं उनके समाधान हमारे ही भीतर छिपे हैं? श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं
हमारे मन के भीतर है। जब हम अपने कर्मों को समर्पण भाव से करते हैं, जब हम मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी हम आगे भी इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे। अगले भाग में एक और गहरी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक वाणी के साथ मिलते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।